जी, मेरा नाम नूरे हिरा है। मैं एक ख्वाजा सरा हूँ। मैं कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ, मास्टर्स कर रही हूँ इन उर्दू लिटरेचर। इसके साथ साथ मैं एक एनजीओ में भी काम कर रही हूँ। आज हमारा प्रेस क्लब कराची में आने का मकसद ये है कि आखिर कब तक ख्वाजा सराओं के साथ जुल्म सितम किए जाते रहेंगे। हम अगर चार दीवारी में सेक्स वर्क करें, उससे भी लोगों को मसला होता है। हम रोड पे भीख मांगें, उससे भी लोगों को मसला है। हम फंक्शनों में अगर कोई डुगडुगी बजा के हमें नचाए, उससे भी लोगों को मसला है। लेकिन दर हकीकत आप ये 3 काम ही आपने हमारे लिए छोड़ दिए जो आप हमें देते हैं कि आप यही करें। हम पढ़ लिख कर अच्छी जॉब नहीं कर सकते हैं। या अगर हम रोड पर अपने पैसों से कुछ खरीदने के लिए निकले तो आप हमें उल्टे सीधे जुमले कसते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। रिसेंटली जौहर में मेरी दोस्त एक ट्रांसजेंडर जो है उनके साथ जो मामला हुआ, उसके बाद सामने वाला एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी और उनके साथ ज्यादती हुई। उसके बाद सिर्फ चंद 4 से 5 ख्वाजा सराओं के ऊपर 200 लोगों ने हमला किया, जो मॉब अटैक हुआ। उसके बाद थाने वालों का जो रवैया था कि एफआईआर नहीं काट रहे, एक नौजवान की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। अरे भाई, उस मूरत को मार दिया जाता या कोई भी ऐसी हरकत कर दी जाती है। वो इतनी खूबसूरत है, अपनी ब्यूटी से पैसे कमाती है, अपनी खूबसूरती से। ख्वाजा सर तबका इतना प्यारा है कि हम अपनी खूबसूरती से सोर्स ऑफ फंडिंग करते हैं। अगर उसकी कोई चीज़ ख़राब हो जाती तो वो क्या करती है, उसके लिए तो सारी ज़िंदगी का रोग लग जाता ना। हमें किसी से राशन भी मांगी तो लोग कहते हैं पहले हमारा मतलब पूरा करो, पहले हमारे साथ सेक्स करो, फिर हम आपकी हेल्प करेंगे। तो आखिर कब तक रोड पे चोर उचक्के फिर सकते हैं, डकैती हो सकती है और बहुत से गलत काम हो सकते हैं, लेकिन अगर एक ख्वाजा सरा अपनी किसी बीमारी के लिए दवाई लेने जाए या अपने खाने पीने के लिए कोई चीज़ लेने जाए तो आपका हमारे साथ ये रवैया होता है। अच्छा, पुलिस आप कह रही हो पुलिस ने जो है ना कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन आप लोगों ने खुद राजीनामा किया ना उनसे। तो नहीं, राजीनामा देखें, वो एफआईआर काटने पर राजी नहीं हो रहे थे। हमारा तो मकसद यही था कि आप एफआईआर काटें और अगर वो कार्रवाई हो जाती, कारकर्दगी हो जाती ना, तो वो एक हमारे दुश्मन डर जो बन है गए थे। नौजवानों में या ख्वाजा सर तबके में जो अब डर निकल के उन्होंने उन्होंने ये भी धमकी लगाई थी कि अगर आप एफआईआर कटवाएंगे तो हम आप लोग को छोड़ेंगे नहीं। जला देंगे, मार बल्कि देंगे। हमारी शहजादी रॉय को भी इस तरह की धमकी लगाई एग्जैक्टली गई और थी। मैं अगर अपनी बात करूँ, मैं कराची यूनिवर्सिटी आती जाती हूँ। मैं फेज़ 2 की रिहायशी हूँ, नाज़िमाबाद में मैं जॉब करती हूँ। मुझे 3 कराची के कोनों में ट्रैवल करना पड़ता है, स्टडी के लिए, जॉब के लिए, और फैमिली मेरी अलग अलग एरिया में रहती है। मैं बाइक चलाकर ट्रैवल करती हूँ। कोई तेज़ाब फेंक दे, कोई कुछ गलत कर दे, कोई कुछ भी कर सकता है। अब हमारे अंदर ये डर बैठ गया है, अगर वो कारकर्दगी या कार्रवाई हो जाती तो देखिए ख्वाजा सरा के साथ तो मसले मसाइल होते रहते हैं, लोग हमले भी करते रहते हैं, उल्टे सीधे जुमले भी कसते रहते हैं, ये मामला भी होते रहते हैं। लेकिन अगर वो कार्रवाई हो जाती तो हमें एक सहारा मिल जाता कि नहीं, कोई है हमारी सुनने वाला या कुछ करने वाला। लेकिन हमें तो ऐसे ही बेआसरा छोड़ दिया गया। तो अब हमारे दिलों में बहुत ज़्यादा डर है कि हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। तो हमारी हुक्मरान बाला से अपील है कि प्लीज़ हमारा साथ दें। और हमारे राइट्स हमें दिए जाएं, हम इस तरीके से आप जी, महफूज में रहना न छोड़ दें। गलत है कर रहे हैं हमारे साथ, तो मैं आखिर क्यों हमें चाहती हूँ। एनजीओ सेक्टर में जॉब मिलती है और वो जॉब भी लोगों को इतनी नज़र आती है कि तुम्हारी तो जॉब है। इसके अलावा हम मीडिया में नहीं काम कर सकते। हमारे पास कम्युनिटी में आवाज़ भी खूबसूरत है, शक्ल भी खूबसूरत है और दिल की बात होती है सबसे ज़्यादा ना, दिल भी हमारा सबसे अच्छा है। तो हम क्यों